नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। हिजाब विवाद मामले पर आज फैसला का दिन है। आज वर्डिक्ट आ सकता है। मुस्लिम लड़कियों के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुबह 10:30 बजे के करीब फैसला सुना सकता है। 25 फरवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद 3 जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो बड़ा दिन है। उडुपी के सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद कोर्ट तक पहुंचा और आज 10:30 बजे जो हाईकोर्ट है वो अब इस मामले पर फैसला सुना सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट में 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम छात्रों ने मांग की है कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल के प्रीमाइसेस में जाने की परमिशन मिले, जबकि विरोधी रुख ये तर्क देता है कि कॉलेज के अंदर सभी को एक समान दिखना चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए, उसको सभी को फॉलो करना चाहिए। और आज किन मुद्दों पर 10:30 बजे फैसला आ सकता है? हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 3 जजों की बेंच थी जिसने लगातार इस मामले पर सुनवाई की। जरा ग्राफिक के जरिए आपको इस पूरे मामले को तफसील से समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज का फैसला किस मुद्दे पर है। स्कूलों में हिजाब पर रोक लगे या नहीं, कपड़े का चुनाव एक मौलिक अधिकार है। ये 2 मसले हैं, इस पर सुनवाई होनी है। इस पर आज अहम फैसला आ सकता है। साथ ही साथ यह भी देखना जरूरी होगा कि जिस तरह से हिजाब और तमाम ड्रेस कोड को यह कहा गया कि स्कूल प्रशासन यह तय करेगा कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह के ड्रेस कोड में आए, इस पर भी आज केरल हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आ सकता है। हिजाब विवाद पर जो पक्ष विपक्ष तर्क क्या है वो भी समझा देते हैं। याचिकाकर्ता कहते हैं कि स्कूल में हिजाब की इजाजत मिले, जबकि सरकार की दलील है कि क्लासरूम में हिजाब मंजूर नहीं। कोर्ट कहता है हिजाब पर विवाद एक गंभीर मसला है, इसके लिए वक्त लगेगा सुनवाई के लिए, ताकि सभी पक्षों के तर्क को समझा जा सके। याचिकाकर्ता कहते हैं स्कूल में हिजाब पर बैन असंवैधानिक है, जबकि सरकार यह तर्क देती है कि एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत हिजाब पर जो बैन लगा है वो बिल्कुल सही है। कोर्ट कहता है कि कानून के तहत विवाद का निपटारा होना चाहिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो हिजाब विवाद पर पक्ष विपक्ष की क्या राय है वो आपको बता रहे हैं। याचिकाकर्ता कहते हैं कि संविधान के तहत हिजाब का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार कहती है कि स्कूल में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट एक जैसे दिखाई दें। कोर्ट कहता है फैसले तक स्कूल परिसर में हिजाब पर बैन रहेगा, यानी जब तक फैसला नहीं आता ड्रेस कोड को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो हिजाब विवाद पर ये पक्ष विपक्ष की बातें हम आपको समझा रहे हैं। किस मामले में पिटीशन फाइल की गई है, सरकार का तर्क क्या है, कोर्ट क्या कहता है, ये बहुत अहम बात है। और आज 10:30 बजे इस मामले पर जब सुनवाई शुरू होगी तो हर किसी की निगाह इस पर रहने वाली है। फैसले से ठीक पहले कर्नाटक में सुरक्षा इंतजामों को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। बेंगलुरु समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। It is to be pronounced tomorrow at 10:30 a.m. The district administration has imposed section 144 effective from 8 p.m. today to 6 a.m. on the 19th. We do not want any celebrations, any protests of the Honorable High Court order. We have to follow the High Court order. और अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से पक्ष थे, उनका क्या तर्क था। अब देखिए, ऐसे बढ़ा हिजाब विवाद। 1 जनवरी की बात करते हैं। उडुपी के कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई, वहां से विरोध शुरू हुआ। 3 जनवरी भगवा में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हुए कॉलेज के अलग अलग हिस्सों में। 6 जनवरी मैंगलोर में विवाद बढ़ता गया, वहां भी प्रदर्शन हुए। 20 जनवरी को हिजाब को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन हुआ। बहुत सारी छात्राएं रोड पर निकली और उन्होंने हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया। 26 जनवरी कर्नाटक सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जो इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए कहा गया। 31 जनवरी मामला कोर्ट पहुंचा और केरल हाई कोर्ट बाद में रेफर कर दिया गया, जहां पर 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। कर्नाटक के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। 7 फरवरी की तारीख थी जब अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए। 8 फरवरी की बात करें तो हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू की थी केरल हाई कोर्ट ने। 9 फरवरी की बात करें तो कोर्ट ने बड़े बेंच को इसे रेफर किया। साथ ही साथ अब यह मामला केरल हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और आज करीब 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव,
बहुत अहम मामला है, देश भर की निगाहें इस पर हैं। सरकार का तर्क यह है कि ड्रेस कोड होना चाहिए कॉलेज के अंदर। प्रशासन यह चाहता है कि सभी स्टूडेंट एक जैसे दिखाई दे, लेकिन जो पिटीशन जो याचिका करता है वो कहते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आजादी होनी चाहिए। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, आज सुबह 10:30 बजे कर्नाटका हाई कोर्ट की जो बेंच है, लार्जर बेंच है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी होंगे, इसके अलावा 2 जजेज और हैं। आज वो 10:30 बजे हिजाब के मामले पर फैसला सुना सकती है और फैसला इस बात पर होना है, दर्शकों को यहाँ समझ लेना जरूरी है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम का महत्वपूर्ण या अभिन्न हिस्सा है या नहीं। चूँकि जब हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ तो उस वक्त कॉलेज की जो अथॉरिटी है, कॉलेज की जो कमेटी है, उसने ये कहा कि क्योंकि यूनिफॉर्म तय है और ऐसे में हम भेदभाव नहीं कर सकते, इसी वजह से सबको एक तरह का जो यूनिफॉर्म ड्रेस है, यूनिफॉर्म कोड है, वो पहन कर आना होगा। उसके बाद जो है कुछ छात्राएं जो हैं वो कर्नाटका हाई कोर्ट उन्होंने अप्रोच किया था और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हिजाब की अगर सिर्फ बात करें, हिजाब जिसे हम आम भाषा में स्कार्फ समझ सकते हैं, वो इस्लाम का महत्वपूर्ण हिस्सा और इस वजह से उन्हें इसको पहनने की इजाज़त दी जाए। चाहे तो कोर्ट इस हिजाब का जो कलर है वो यूनिफॉर्म के हिसाब से तय कर सकता है। हालांकि बार बार कर्नाटका सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि इसमें सरकार का खुद का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये फैसला स्कूल या कॉलेज के जो भी उनकी अथॉरिटीज़ हैं, जो उनकी स्थानीय कमेटी हैं, वो फैसला लेती हैं, तो उसमें कर्नाटका सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। साथ ही साथ इस तरह का जो मामला हो रहा है वो जानबूझकर किया जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है और बहुत लंबा तर्क वितर्क इस मामले में चला। तमाम इसमें वकील शामिल हुए, इसमें इस्लाम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो अलग अलग फैसले इस मामले में दिए गए या भारत में फैसले लिए गए, स्वेच्छा से अपने धर्म के पालन को करने का अधिकार हो या राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार हो, संविधान के तमाम उन मूल अधिकारों का भी वर्णन किया गया। देखना होगा कि कर्नाटका हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच क्या ये तय करती है या मानती है कि स्कार्फ पहनना, हिजाब पहनना, ठीक है गौरव, इस्लाम आप इस खबर पर नजर बना करके अभी 9 बज रहे हैं, करीब 1.5 घंटे बाद केरल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। इस बीच एक